गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी उग्रवादियों का कहर। वो एक राज्य का डरा सहमा जिला था जहाँ पुलिस प्रशासन से अधिक उग्रवादियों का कानून चलता था। लोगों को पुलिस के पास किसी की शिकायत लेकर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ये दुस्साहस करता तो उसे पहली रात धमकी भरे पत्र मिलता कि मुकदमा थाने से वापस ले लो और हमारे पास दर्ज कराओ। हम पुलिस से अच्छा, जल्दी और हितकारी निर्णय करते हैं जिसमें दोनों पक्ष के साथ न्याय होता है। जो गलत करता है उसके साथ गलत और जो सही करता है उसके साथ सही। परंतु पुलिस एक मुकदमे को बरसों खींचती है जिसमें गरीब पिस जाते हैं। यद्यपि उनकी उन दलीलों में सच्चाई की कोई गुंजाइश, उनकी धमकी भरे पत्र से डरकर अधिकांश लोग अपना मुकदमा वापस ले लेते और जिस जगह पर वो मुकदमा दायर करने के लिए बुलाते, रात को वहाँ जाते। वहीं होता जो उनकी मर्जी होती। और अगर कोई मुकदमा वापस नहीं लिया तो परिणाम बहुत ही भयानक होता था। उसे दूसरी रात उठाकर ले जाते और इतनी पिटाई करते कि वो उठ भी नहीं पाता। फिर उस इंसान को उस अवस्था में उसके घर के समीप फेंक दिया जाता। सुबह किसी ने देखा तो बात फैली और तब तक अगर जीवित रहा तो इलाज के लिए ले जाते, बच जाता तो उसकी अच्छे भाग्य, वरना मार के तो तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता ताकि लोगों के मन में डर बना रहे। ऐसे ही एक घटना चौधरी जी के परिवार के साथ घटा था कुछ वर्ष पूर्व। बात बहुत साधारण थी पर परिणाम बड़ा घातक था। चौधरी जी की बेटी को किसी अमीर लड़के से प्रेम हो गया। अब ये तो किसी को भी नहीं पता चल पाया कि वो लड़का भी कभी प्रेम करता था या चौधरी जी की बेटी की भावनाओं से खेल रहा था। उस लड़के का नानी घर और चौधरी जी का घर एक ही पास था। चौधरी जी ने नया घर बनाया था वहाँ पर। पहले कहीं और रहते थे। चौधरी जी के परिवार में कुल 5 लोग थे। 3 बेटियाँ, चौधरी जी और उनकी पत्नी मालती। बड़ी बेटी थी कंचन जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। डब्लू अपने नानी के घर हमेशा आते जाते रहता था। नए नए घर और नए नए सदस्य से दोनों घर वाले एक दूसरे का परिचय कराकर भाईचारे के बंधन में बन जाते। गर्मियों के दिन थे। चौधरी जी का भी पूरा परिवार छत पर था। राघवेंद्र बाबू का भी। राघवेंद्र जी ने बड़ी सहजता और सौम्यता से अपने भांजे का परिचय चौधरी जी से कराया। यह है मेरा भांजा डब्लू। बहुत ही गर्व है मुझे इस पर। बस ऐसे ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती। किस बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है इतनी सी उम्र में अकेले के दम पर। डब्लू हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान था। कंचन को लगातार देखे जा रहा था। इस तरह देखना कंचन को पसंद नहीं आया और वो चुपचाप नीचे आ गई और दोनों के परिवार में देर रात तक बातें चलती रही। समय बीतता जा रहा था और डब्लू का भी 2-4 दिन पर आना जाना लगा रहता। कंचन को भी आदत हो गई। अब उसका उसे देखना असहज नहीं लगता और दोनों के बीच एक दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती प्यार का रूप ले लिया। हर जोड़ी की तरह इनके भी कस्में वादे थे। घर वालों से छुपकर बाहर मिलते, साथ में घूमते फिरते। और ये बात बाहर वालों से डब्लू के मामा को पता चला जो कि उनके शान के विरुद्ध था। परिवार के बीच बातचीत और सौहार्दता का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो छोटी जात की लड़की हमारे घर की बहू बने। डब्लू के पिता नहीं थे। डब्लू की पढ़ाई लिखाई में मामा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
इसलिए डब्लू भी उनकी बातें मानता था, सम्मान देता था। परंतु जब बात प्यार की हो तो लोग आवाज़ उठाते ही हैं एक दूसरे के लिए। परंतु यहाँ ऐसा न था। जब उसके मामा ने कंचन के पिता को सबक सिखाने की बात की तो वो कुछ नहीं बोला। मानो वो उससे जुड़ी बात ही न हो, ऐसा रवैया था उसका। कंचन के पिता को अभी तक अपनी बेटी के प्यार का पता न था। उधर राघवेंद्र जी ने उग्रवादियों की अदालत में शिकायत दर्ज करा दी थी। रात को अदालत लगी और चौधरी जी का घर से उठवा कर लाया गया। पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया और फिर राघवेंद्र जी ने बोला, छोटी जात से बड़ी जात बनने का सपना देख रहे हैं चौधरी जी। तभी उग्रवादियों का मुखिया बोलना शुरू किया, बेटी को संभाल कर नहीं रख सकते, पीटो इसे। ये भी क्यों बात हुई। लाठियां बरसना शुरू हो गया और राघवेंद्र चिल्लाता रहा, छोड़ दो इन्हें, मैं तो बस इन्हें डराने को बोला था, पीटने को नहीं। मत मारो इन्हें, ये क्या कर रहे हो। चौधरी जी हाथ पांव जोड़ते रहे, मुझे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा अपनी बेटी को। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनकी शादी कौन करवाएगा। राघवेंद्र जी भी बोले जा रहा था, मैं बस इन्हें डराना चाहता था, मुझसे गलती हो गई चौधरी जी, जो हम यहाँ शिकायत कर किए, हमें आपस में ही बात कर लेनी चाहिए थी। ये तो भरत मिलाप कर रहा है राघवेंद्र, अगर ये बच गया तो हमारी बदनामी फैलाएगा, इसलिए दोनों को मारो। दोनों की इतनी पिटाई हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मरा हुआ समझ दोनों के घर के पास फिकवा दिया। चूँकि चौधरी जी को घर से उठा कर लाया गया था तो पूरा परिवार भयभीत था और जाग रहा था कि अचानक बाहर से कराहने की आवाज़ आई। सब एक साथ ही दौड़ पड़े और जिसका डर था वही हुआ। चौधरी जी और राघवेंद्र दोनों बेहोशी में कराह रहे थे। तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ लंबे इलाज के बाद दोनों बच गए और राघवेंद्र जी ने माफ़ी मांगी। तो ऐसा घर था वहाँ उग्रवादियों का। वक्त बीता, सरकारें बदली और सख्त नियम लगे और कड़ाई से पालन हुआ तो आज स्थिति सुधर गई। कंचन और डब्लू के बच्चे भी बड़े हो गए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।